तारीख हमें ये सिखाती है कि अजीम कवानीन सिर्फ ऐवानों में बैठकर नहीं बनते, बल्कि लोगों के दुख, जरूरत और जिंदगी के तजुर्बात से जन्म लेते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी इसकी रोशन मिसाल है। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि अपनी राया के दर्द को महसूस करने वाले इंसान थे। रिवायत है कि एक दिन मदीने में लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वहां मौजूद थे। उन्होंने एक शख्स को बाएं हाथ से खाते देखा तो करीब जाकर फरमाया, दाएं हाथ से खाओ। इस शख्स ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरा दाया हाथ मसरूफ है। हजरत उमर ने दोबारा यही फरमाया, मगर इसने फिर वही जवाब दिया। तब हजरत उमर ने पूछा, आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? इस शख्स ने बताया, ग़ज़वा मुत्ता में जख्मी हुआ था, अब हरकत नहीं करता। ये सुनकर हजरत उमर की आंखें भर आई। वो फौरन उसके पास बैठ गए। फिर एक के बाद एक सवाल करने लगे, वुजू कौन करवाता है? कपड़े कौन धोता है? सर कौन साफ करता है? तुम्हारी देखभाल कौन करता है? हर सवाल के साथ उनकी आवाज भारी होती गई। फिर उन्होंने इस शख्स के लिए खादिम मुकर्रर किया, सवारी का बंदोबस्त किया और उसके खाने पीने की जिम्मेदारी भी उठाई। साथ ही बार बार माजरत करते रहे कि उनसे अनजाने में ऐसी बात हो गई जिससे उसे तकलीफ पहुंची। यही वो अंदाज था जिससे कवानीन जन्म लेते थे। लोगों के हालात को देखकर, उनके दर्द को समझकर हजरत उमर रातों को मदीना की गलियों में निकला करते थे। मकसद निगरानी नहीं, बल्कि अवाम के हालात जानना होता था। एक रात उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी जो अपने शौहर की जुदाई में अशआर पढ़ रही थी। रात बहुत लंबी हो गई है और तन्हाई मजीद गहरी होती जा रही है। मेरा महबूब मेरे पास नहीं, इसीलिए नींद भी रूठ गई है। अगर अल्लाह का खौफ न होता तो ये बिस्तर जुदाई के दर्द से हल जाता। दरवाजे के करीब रुके और पूछा, बहन क्या बात है? औरत ने जवाब दिया, मेरा शौहर कई महीनों से जिहाद पर गया हुआ है। मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त करते करते थक गई हूं। ये सुनकर हजरत उमर फौरन अपनी बेटी हजरत हफ्सा के पास गए और पूछा, एक औरत अपने शौहर की जुदाई कितने अरसे तक बर्दाश्त कर सकती है? हजरत हफ्सा शर्मा गईं, मगर हजरत उमर ने फरमाया, ये सवाल जाती नहीं, राया के हक के लिए है। तब उन्होंने जवाब दिया, 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। इसी वक्त हजरत उमर ने तमाम लश्करों के कमांडरों को हुक्म भेजा, सिपाहियों को 4 माह से ज्यादा घरों से दूर ना रखा जाए। यूं एक औरत की फितरी जरूरत एक बाकायदा कानून बन गई। ये कानून महलों में नहीं बना था, बल्कि एक आम औरत के दर्द से पैदा हुआ था। इसी तरह एक और रात हजरत उमर ने एक बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज सुनी। वो करीब गए और मां से पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? औरत ने कहा, मैं उसे दूध छिड़वा रही हूं, इसीलिए बेचैन है। बात मामूली लगती थी, मगर गुफ्तगू से मालूम हुआ कि औरत मजबूरन बच्चे का दूध जल्दी छिड़ा रही थी ताकि बैतुल माल से मिलने वाली इमदाद हासिल कर सके, क्योंकि वो रकम सिर्फ दूध छिड़ाने के बाद दी जाती थी। हजरत उमर वापस आए, मगर पूरी रात सो न सके। बच्चे की सिसकियां उनके दिल में गूंजती रही। सुबह होते ही उन्होंने ऐलान कर दिया, हर बच्चे को पैदाइश के वक्त से वजीफा दिया जाएगा, दूध छिड़ाने के बाद नहीं। एक ऐसा कानून बना जिसने बच्चों की ग़िज़ा और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। अगर वो इस औरत से बात ना करते तो शायद ये मसला कभी सामने ना आता। हजरत उमर अपने भाई ज़ैद से बेहद मोहब्बत करते थे, जो जंग में शहीद हुए थे। एक दिन उनकी मुलाकात इस शख्स से हुई जिसने ज़ैद को कत्ल किया था, मगर अब वो मुसलमान हो चुका था। हजरत उमर ने सख्त लहजे में कहा, खुदा की कसम, मैं
तुझसे शदीद नफरत करता हूं। उस शख्स ने फौरन पूछा, क्या इस नफरत की वजह से मेरे हकूक मुतासिर होंगे? हजरत उमर ने जवाब दिया, हरगिज नहीं। उसने बेखौफी से कहा, मोहब्बत और नफरत औरतों के जज्बात है, मुझे सिर्फ अपने हकूक की फिक्र है। हजरत उमर ने गुस्से के बावजूद ना उसे सजा दी, ना तैद किया, ना खामोश कराया। यूं माशरे में राय की आजादी की बुनियाद मजबूत हुई। एक मर्तबा जुमा के खुतबे के दौरान हजरत उमर ने महर की मिकदार महदूद करने की तजवीज दी। इसी दौरान एक आम औरत खड़ी हुई और बोली, ए उमर, आप गलत कह रहे हैं। उस औरत ने कुरान की दलील पेश की। हजरत उमर ने फौरन अपनी राय वापस ले ली और सबके सामने फरमाया, उमर से गलती हुई और औरत ने सही बात कही। यूं ये फैसला अवाम पर छोड़ दिया गया कि महर की मिकदार क्या हो। यही असल कानून साजी थी, लोगों की जरूरतों, रवायतों, जज्बात और फितरी तकाजों को समझकर फैसले करना। कानून सिर्फ हुक्मरानों की ख्वाहिश से नहीं बनते, वो उस वक्त वजूद में आते हैं जब कोई हुक्मरान अवाम के दरमियान जाकर उनकी नब्ज को महसूस करे, उनके दर्द को सुने और उनसे सीखे। असल कानून साज हमेशा माशरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।